नमस्कार। मेरी जो तीसरी सबसे पसंदीदा किताब है उसके महानायक मेरे पीछे मृदुल मुस्कान के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। जी हाँ, निसंदेह वह किताब है धर्मवीर भारती जी का अंधा युग। धर्मवीर भारती जी युवाओं में प्रसिद्ध हैं गुनाहों के देवता के लिए, परंतु उनका जो अप्रतिम रचना है, जो सबसे बेहतरीन रचना है, वो है अंधा युग। और जिसे मैंने समझा था बारीकी से और साहित्य पढ़ने का नज़रिया बदला था, उसमें बड़ी कृपा रही हमारी प्रोफेसर सुधा सिंह मैम का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया करती थी। उन्होंने इस नाटक को समझाया था और उन्होंने कहा था कि कृष्ण, जिसने बिना कोई गलती किए हुए माता गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वो महानायक बन गए, जबकि महाभारत के युद्ध में सब जानते हैं कि यह जो युद्ध हुआ था वह मोह के अंधेपन के कारण हुआ था, पुत्र मोह के अंधेपन के कारण। एक तरफ धृतराष्ट्र जहाँ पुत्र मोह में अंधे थे, वहीं माता गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी, और जब आंखों की पट्टी खोली तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया। और कृष्ण ने कहा, माता प्रभु हूँ या अपराध पर पुत्र हूँ तुम्हारा। यह जो 18 दिनों का भीषण संग्राम हुआ है, उसमें कट कट कर मैं ही गिरता था भूमि पर। माता, अश्वत्थामा के शरीर से रक्त स्वेद पीप बनकर मैं ही बहूंगा युग युगांतर तक। माता, श्राप यह तुम्हारा स्वीकार है। और इस तरह से कृष्ण महानायक की श्रेणी में पहुंच गए। इस पूरे नाटक में सिर्फ कृष्ण की आवाज़ गूंजती है, और वह आवाज़ ही जीवन में वह संदेश दे जाती है कि प्रभु की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को ही उठानी पड़ेगी। अतः बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी कर्म के साथ आगे बढ़ते रहना। इस किताब को पढ़कर जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो मन अभिभूत है, वह आज तक मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। धन्यवाद।